हेलो दोस्तों, मैं अरविंद और अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं दासेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे उम्मीद रहेगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। वीडियो पसंद आए तब लाइक कर दें, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे एचसीएफ के बारे में। इसके पहले हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट 2 अपलोड हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा व्यू रहा उसका। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं तो पहले उन दोनों वीडियो को देखें, तब ये तीसरी वीडियो पार्ट 3 आपके लिए बहुत बेहद समझ में आएगी। नहीं तो आपको ये वीडियो समझ में ना आए शायद, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि एचसीएफ को हम ट्रिक के माध्यम से कैसे बना सकते हैं। सर, एचसीएफ अगर 100-200 के करीब में थोड़ा लंबा हो जाता है तो उसमें समस्याएं बढ़ जाती है और एग्जाम में कुछ हाई प्रेशर होते हैं, ठीक है दोस्तों। जिसकी वजह से स्टूडेंट क्या करते हैं, अधिकांश गलत कर देते हैं। तो आइए हम लोग जानेंगे, देखेंगे कि इसको शॉर्ट माध्यम से कैसे अपनाएं और शॉर्ट तरीके से कैसे किया जाए। दोस्तों, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आर्मी जीडी हो गया, एसएससी हो गया, एमटीएस हो गया, ठीक है दोस्तों, या रेलवे हो गया या ग्रुप डी हो गया, तो दोस्तों आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए और मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैथ के प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे से लेके जाऊँ, ठीक है ना। और चीज़ों को पहले कंसेप्ट और फिर ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस प्लेटफॉर्म पे कुछ चीज़ें मिलती हैं अच्छी, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए, एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ एचसीएफ तो दोस्तों, एचसीएफ ज्ञात करने का मतलब होता है कि दोनों का अंतर, दो अंकों का दोनों जो डिजिट दे देते हैं उनका अंतर ही एचसीएफ होता है। शायद आपको अभी तक नहीं पता होगा। और उसको एचसीएफ जो दोनों अंतर ही आए तो या तो वही हो जाएगा या उसको हम काट के उसका कोई खंड एक एचसीएफ आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे इसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपसे कहते हैं 36 और 48 का एचसीएफ ज्ञात करें, तब आप क्या करेंगे दोस्तों, पहले इसका डिफरेंस याद करो। डिफरेंस, ठीक है ना दोस्तों। तो डिफरेंस में ये होगा कि हमने देखा कि यहाँ से इसको घटाया तो क्या मिल गया, 2 मिला और इसमें से क्या 12। तो यानी कि आपका क्या होगा कि एचसीएफ जो आने वाला है वो 12 ही होगा। और जो मिलेगा यहाँ पे उसको पहले सेटिस्फाई कैसे करना है कि इसको भी काट के चेक करना है और इसको भी काट के। देखिए, इसके पारे में 36, 12 36, बिल्कुल 12 चौको 48। तो ये ऐसे आपके हो जाते हैं दोस्तों। यहाँ से एक प्रश्न और बन के आ जाता है, ठीक है ना। जैसे कि हम 36 को क्या लिख सकते हैं, तो 12 गुणे 3। और 48 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, कि 12 गुणे 4। तो इसमें से कॉमन क्या है, कॉमन 12 कर लेते हैं तो 3 और 4 बच जाते हैं बीच में। दोस्तों, ये जो 3 4 है इसको हम बोलते हैं कि सहअभाज्य, ठीक है ना, सहअभाज्य, ठीक है। दोस्तों, आपसे कई बार पूछा गया कि सहअभाज्य का एचसीएफ क्या होता है, तो ऑलवेज हमेशा एक होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि सहअभाज्य का एचसीएफ क्या होता है, तो दोस्तों सहअभाज्य संख्या का एचसीएफ ये होता है। जैसे हम इससे आवाज में क्या हो सकते हैं कि 2 3 हो गया, 3 4 हो गया, ठीक है, 4 5 हो गया और 5 6 हो गया, ठीक है दोस्तों। ये सब सह आवाज होते हैं। सह आवाज मतलब कि साथ साथ आने वाले, ठीक है ना, किसी खंड के दो साथ, जैसे कि यहाँ कॉमन होकर के आए, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे फिर क्या कि ये ट्रिक आने वाले चीजों में भी काम हो सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए, अब इसका हमें एससे फाइंड करना होगा। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखते इसको घटाएंगे तो 12 में से 6 गया 6 और यहाँ पे हो गया 3। तो क्या 36 ही हो जाएगा, पहले चेक कर लेंगे। 36 से कट जाएगा और 36 गुना 72 से कट जाएगा, तो बस आपका एचसीएफ यही हो गया। यहाँ पे आगे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, देखिए 14 में से 6 गया तो यहाँ आ गया 8, यहाँ बच गया 3 और यहाँ बच गया 3 में से 2 गया तो 1 और 1 खत्म। क्या इसका एचसीएफ 18 ही होगा, चेक करके देख लेते हैं। 18 सतह कितना होता है, 126 होता है। 18 बटे कितना होता है, 144 होता है। तो हाँ, आपका जो एचसीएफ होगा वो बिल्कुल 18 ही होगा। और भी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इस पे और भी क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हाँ, तो दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में आप बहुत बारीकी से समझे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो इसके बाद कितना भी क्वेश्चन आएगा आप चीजों को बहुत तरीके से आसान से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे क्या आप कर सकते हैं, फिर वही तरीका अपनाना। देखो, जब 3 डिजिट रहेंगे दोस्तों, जब 3 डिजिट रहेंगे, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, 3 रहेंगे, तो आपको इसमें नियर अबाउट डिफरेंस लेना है। नियर अबाउट, जैसे कि हम कहते हैं कि यहाँ 4 हो गया, यहाँ 7 हो गया और यहाँ 10 हो गया। तो देखो, इनके इनके बीच में लेते तो 3 होता, ठीक है। लेकिन वही यहाँ पे कह देते हैं कि यहाँ 6 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 10 हो गया। तो देखो किनके बीच डिफरेंस कम है, इनके बीच कम है, ठीक है ना। तो यहाँ से डिफरेंस ले लेंगे, मतलब जहाँ नियर अबाउट होगा उनके बीच का अंतर निकालेंगे, उस अंतर को काटेंगे, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे क्या करने वाले, इस अप्रोच को कैसे लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों इसका डिफरेंस हम लेंगे तो 16 में से 8 गया, 8 बचेगा, यहाँ बच गया 1, 1 में से 0 जाएगा तो ये कहीं बच जाएगा और 1 1 खत्म। तो क्या दोस्तों इसका 18 ही ऑप्शन होगा, नहीं, अभी नहीं कह सकते। जब इसको ये काट देगा पूरा पूरा तब जाके इसका 18 ही हो जाएगा। इसको काट देगा, 18 छके 108, 18 सके
126 इसको देखते हैं। जब इसको हम काटेंगे 18 से, 18 ही करने 18 एक और 18 ही करने 18, ये भी कट गया। अर्थात जो होगा हमारा HCF जो होगा दोस्तों क्या होगा, वो आपका 18 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरीके से आप बनाएंगे, है ना चीजें दोस्तों आसान। तो जब तक आप सबसे अलग नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन लेने में थोड़ा कठिनाई हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े, आपको बिल्कुल हर एक चैप्टर का टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, जितने भी चैप्टर है सबका मिलेगा, सबका ट्रिक हम आपको बताएंगे, ठीक है दोस्तों। और कंसेप्ट भी पहले समझाएंगे फिर ट्रिक, और एग्जाम में आपको जो माध्यम आसान लगे, चाहे कंसेप्ट से बनाइए या ट्रिक से बनाइए, दोनों चीजें आपको मिलने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अगर इस तरीके को आप बेसिक से बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, तो ठीक है, इनमें देखिए यहाँ पे था बेसिक से 108 हो गया, 126 हो गया और 198, ठीक है दोस्तों। तो 108 को आप उठाएं और 126 में कर दे डिवाइड, एक बार में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 18 आएगा, और फिर यहाँ 108 होगा, 18 छः कितना होता है 108, ये खत्म। अब आपका क्या हो गया, ठीक है दोस्तों, 18 यही HCF हो जाता, लेकिन फिर 18 को किस में भाग देंगे, ये रहा 198, तो एक बार में 18 करने 18, ये हो जाता आपका एक और ये हो जाता 8, तो फिर 18 करने 18, तो ये अर्थात इससे पूरा पूरा कट गया, तब आप कह सकते हैं कि हाँ HCF बराबर हमारा क्या होगा, तो 18 होगा। तो दोस्तों देखो ये चीज़ थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना, करने में थोड़ा टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा, तो हम छोटे हैं, जैसे कि अभी आपको ये 728 कर दिया ऐसे, है ना, 556 कह दिया और 1028 कर दिया, उसका पूछे तो थोड़ा डिजिट बड़े हो जाएंगे, तब आप कंफ्यूज हो सकते हैं और आपका गलत हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था तरीका, और इस पर अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन की कैसे बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और इससे बड़े बड़े डिजिट को भी आप हो सके तो 10-30 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे वो तरीका आप सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसको अगले क्वेश्चन के माध्यम से। हाँ तो दोस्तों आप देखेंगे तो एक और क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, इसका HCF आपको ज्ञात करना होगा, आप इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो थोड़ा डिजिट लंबा हो गया है, देख रहे हैं ना आप, पहले वाला तो है नहीं, छोटा तो ज्ञात कर लेंगे, इसमें आप बेसिक से ज्ञात करते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिक वाला तरीका लगाना पड़ेगा कि 4 3 इतना और 720 में भाग देना पड़ेगा, तो एक बार ये हो गया 432, ये घटेगा तो 8 और 11 में से 3 गया 8 और यहाँ 2, ठीक है, और इसको लेना पड़ेगा 432 को एक बार में, यहाँ पे हो जाएगा कितना 288, और ये घट जाएगा तो 12 में से 8 गया 4, और यहाँ 12 में से 8 गया 4, और यहाँ 3 में से गया 2, और यहाँ पे हो गया कि 228, दो बार में कर देंगे तो फिर क्या आ जाएगा 288 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका कितना हो जाएगा 144, और फिर इसको भाग करना है किसमें 1024 में, ठीक है दोस्तों। तब इसको कर देते हैं कितने बार में 7 बार में, चलो 7 को 28, 7 को 28 तो 30, हासिल हो गया 3, 7 की करने 7 3 10, इसको घटाएंगे तो 24, यानी 14 में से 8 गया 6 और यहाँ बच गया 1, और बाकी सब ये खत्म हो गया, आप कौन आ जाएगा 144। तो यहाँ पे कर देते हैं 9 बार में, 16 9 144। दोस्तों इस तरीके से बनाते तो हमें इतना प्रक्रिया करना पड़ेगा, तब जाके हमारा HCF निकल के आएगा, लेकिन आप ये अप्रोच लगाते हैं तो शायद बहुत जल्दी आप HCF आने वाले, देखिए कैसे इस तरीके से लगा सकते थे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप पहले क्या कर लें, दोनों का डिफरेंस ले लें, ठीक है दोस्तों। जैसे डिफरेंस लेंगे तो ये देखिए 10 में से 2 गया 8, और यहाँ हो गया 11 में से 3 गया 8, और यहाँ हो गया 6 में से 4 गया 2, आपका ये मिलने वाला, ठीक है दोस्तों। अब इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, खंड करके देख लीजिए, ठीक है। इसको अगर हम 4 से काट दें, 4 से 4 में खंड कर दें तो ये हो जाएगा 7 चौको 28 और 4 दूना 8, हो जाएगा कि नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अब हम आते हैं फिर आगे, इसको फिर हम अगर तोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे आपका 16 HCF आया था, ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए होता, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यानी कि 4 को लिख करके और 72 लिखना है, तो ये 18 चौको 72 लिख सकते हैं, बताइए, ऐसे लिख देते हैं, और फिर ये 4 चौको क्या लिखेंगे 16, और ये हो गया 18। तो अब आपका एलसीएम या तो 16 होगा या तो 18 होगा, तो देखिए ये 24 तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों देखेंगे इस क्वेश्चन को आप कैसे बना सकते हैं, अभी तक आपने ट्रिक काफी बढ़िया से सीखा होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में क्या करें, यही सारे क्वेश्चन होते हैं जो घूम के कहीं ना कहीं SSC हो गया, आर्मी हो गया, ठीक है ना, रेलवे हो गया, इसी क्वेश्चन को घूम के आते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। बस आपको तरीका और ट्रिक और अप्रोच पता होना चाहिए, बिल्कुल आपका सिलेक्शन तो होगा ही होगा, ठीक है दोस्तों। मेहनत आपकी रहने वाली है, ठीक है। कह रहे हैं कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 750 और 1023 को भाग दिया जाए तो क्रमशः 2 और 3 शेष बचे, वो कौन है ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या। सबसे पहले तो आपको
बड़ी से बड़ी संख्या मालूम करनी होगी क्या होगी। इसके पहले वाले वीडियो में बहुत शुरुआती जो पार्ट 1 होगा उसमें समझाया था कि यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो क्या होगा, छोटी से छोटी कहे तो आप क्या करने वाले। तो यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब हो गया कि आपको हर हाल में उसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहले तो ये होना चाहिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यही नहीं पता होगा तो क्वेश्चन क्या सॉल्व करेंगे आप। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद से आप इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। कह रहा है कि अगर 750 से जब हम उसमें भाग दे रहे हैं तो 2 शेष आ रहा है ना, और 1023 से भाग दे रहे हैं तो 3 शेष आ रहा है। तो भैया अगर शेष ना बचना हो तो हम क्या करेंगे कि जो शेष बच रहा है उसको कम कर दे, घटाते, यही ना। जैसे हम कह दें कि 2 से अगर हम 5 में भाग दे रहे हैं तो 1 शेष आ रहा है। देखिए 2 दूना 4, 1 शेष बच रहा है। तो अगर हम कह दें हमें शेष ना बचना हो तो क्या करना पड़ेगा, अगर हम 5 में से 1 कम करते तो 4 होता, अगर 4 में 2 से भाग देते तो 2 दूना 4 हो जाता है, यानी कि पूरा पूरा कट जाता। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि जो शेष बच रहा है उनको पहले माइनस करो। इसमें से 2 माइनस कर लो, इसमें से 3 माइनस कर लो। यहाँ पे हो गया 8, यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे हो गया 0। इसको कर लेते हैं तो यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आपको इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो फिर वही तरीका भी मैंने आपको बताया कि पहले आप दोनों का डिफरेंस ले लें। तो देखिए 10 में से 8 गया, यहाँ हो गया 2, यहाँ बच गया 1, 11 में से ये हो गया आपका 11 में से 2 गया तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ 11 हो गया, 11 में से 4 लेके जा रहे हैं तो 7 4 11, 7 बच गया। और यहाँ पे बच गया 9, 9 में से 7 गया तो यहाँ बच गया 2। अब आप देखेंगे कि ये किसके पहाड़ा में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगर इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, देखना 2 से काट दें, अर्थात लिख सकते हैं कितना, 2 ही कहने 2। ठीक है दोस्तों, और 2 ही कहने 2 हो गया, 2 3 6 हो गया और 2 चौको 8 हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर फिर हम इसको 2 से काटें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको 2 से काटना होगा तो देखिए 6 दूना 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो गया और यहाँ पे कितना होगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 7 दूना 14। फिर आते हैं हम ऑप्शन में, कहीं ना कहीं देखिए इसमें हमने मिस्टेक कर दी। ठीक है दोस्तों, इसमें देखते हैं 10 में से 8 गया 2, यहाँ बच गया 11, 11 में से 4 गया 7, 9, 9 में से 7 गया 2, ये हो गया। और इसको हम लोग कहीं ना कहीं 4 से काटते हैं, 4 से काटते हैं तो कितना, 6 4 को 24 हो जाता। ठीक है, बच जाता 3, 3 बच जाता तो 32 हो जाता। ठीक है दोस्तों, और 8 चौक को 32, यानी कि ठीक है हम लोग कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे थे इसमें। ठीक है दोस्तों, एक ही बार इसमें 4 से काट देंगे तो आपका 60 एक बार में ये क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका 68 कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी पे होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इसमें अप्रोच काम कर गया। अगर ये तरीका नहीं पता है तो फिर आप बच्चों वाला बेसिक निकालते रहिए, करते रहिए ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो फिर आगे देखते हैं आगे किस तरीके से बन सकता है। ठीक है, हाँ तो दोस्तों ये क्वेश्चन और है, इसको भी देखिए आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसको 1750 और 1023 को भाग दिया जाए तो क्रमशः से इस पर 2 और 3 बचे, वो कौन ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या। तो फिर आपको पता होगा कि बड़ी से बड़ी संख्या का है तो एचसीएफ ज्ञात करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो एचसीएफ आप ज्ञात करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 1750 हो गया यहाँ पे और वहां पे हो गया 1023। कह रहे हैं 1750 में भाग दिया जा रहा है तो 2 शेष बच रहे हैं, तो 2 माइनस कर लो, इसमें कितना 3 शेष बचे, 3 माइनस कर लो, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 17। ठीक है ना, इसमें घटाओगे तो फिर कितना होगा, ये हो जाएगा। इनका डिफरेंस ले लो। ठीक है, डिफरेंस लोगे तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये आगे इसमें से घटेगा। ठीक है दोस्तों, यही तो घटेगा ना, लो तो ये हो गया 8, ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 होगा, ये घटेगा तो कितना होगा, 7 होगा, बाकी एक खत्म हो गया। अब हमको ये देखो, यही तो है ना, इसको प्यार से समझो, प्यार से समझो चीजें। ठीक है दोस्तों, अब इसके हमको ऑप्शन को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या है देखो, ऑप्शन में 8 है, 12 है, ये तरीके। अगर हम 8 से इसको काट देते, 8 से देखो, 8 से काटते, ध्यान देना, 8 9 72 और 8 कहने 8 बस। अब देख लो यही तो इसका खंड होता है ना, तो अब देखो इसके खंड में 8 क्या हुआ, आपका एचसीएफ होगा। अब जो मिल जाए उसको वेरीफाई भी कर लो कि ये चीजें इसको भी काटनी चाहिए, ये चीजें इसको भी काटनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, जो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें ये 8 होगा। इस तरीके से आप एचसीएफ को ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे एक और क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। हाँ तो दोस्तों फिर एक सामने आपके सामने एक नया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखना है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 162, 382 और यहाँ पे कह रहा है कि 877 से भाग दिया जाए तो पूरा पूरा भाग लगने में 3 की कमी हो जाती है। तो पहले आप सबसे पहले इसको पकड़िए, 3 की कमी हो जा रही है भैया, उसमें 3, उसमें क्या हो रहा था, शेष बच जा रहा था तो घटाते थे, इसमें कमी हो रहा है तो इसमें देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो गया, 162 हो गया और उसके बाद से कितना है, 382 हो गया
और आपका 877, यही तो 3 डिजिट है ना। इनमें 3 की कमी हो जा रही है, तो अगर हम +3 कर देते हैं, इनमें सब में +3 करते हैं, ठीक है दोस्तों, सब में +3, तो क्या होगा, भाग पूरा पूरा लग जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 165, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 385, इसको लिख सकते हैं कि 880, ये हो गया। और फिर इसका हमें क्या ज्ञात करना होगा, एचसीएफ और इसका आप ज्ञात कर देंगे तो आपका जो आएगा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप वही अप्रोच लगाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर हम इसके बीच में डिफरेंस क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ 300 से 800 जाने में 500 का अंतर हो रहा है ना, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में मिनिमम 200-250 का ही अंतर हो रहा है। तो हमने बताया था कि 2 डिजिट में कम डिफरेंस होना चाहिए, उसको ले ले तो जल्दी हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए हम इसको ना लेकर के इसको लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसको देखते हैं कितने का अंतर है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसमें से माइनस करेंगे तो 0, ये देखो ये जाएगा तो 2, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, ठीक है दोस्तों। अब इसी का कोई ना कोई गुणनखंड इस ऑप्शन में होगा और इसका एचसीएफ भी यही होगा, ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखेंगे। अब इसमें क्या करना है, आपको देख लेना है, ठीक है, 2 से डिवाइड करके देखते हैं। तो देखो 2 इक्यावन यहाँ काट देते हैं, 2 इक्यावन 2, 2 इक्यावन 2, 1 0 हो गया। कोई ऑप्शन मिला नहीं मिला, एक बार और 2 से काट के देख सकते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। तो 5 यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जब आप 2 से भाग देंगे तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10, यानी इस फैक्टर को भी हम ऐसे लिखेंगे कि ये पूरा भी रहे बट पूरा रह रहा है बट, ठीक है, लेकिन अपना फैक्टर भी करना है और ऑप्शन पे ध्यान भी देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन निकल के आ रहा है 55 और एक तरफ आ रहा है 4, तो 4 तो कहीं दिख नहीं रहा ऑप्शन में, तो क्या होगा, सीधी सी भैया जो बच गया वही होगा, यानी 55 आपका रिजल्ट आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में होगा। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, कितना हो बड़ा एचसीएफ रहे। दोस्तों ये तरीका कोई यूट्यूब पे बताने वाला नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये तरीका हमने खुद डिजाइन करके आपके लिए लेके आए, ठीक है। तो इस तरीके को आप फॉलो करें, आपका एचसीएफ कितना बड़ा रहेगा, आप 1 सेकंड से नहीं, 1 सेकंड तो नहीं कह सकते, 10 सेकंड के अंदर आप बिल्कुल इस चीज़ों को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं आगे इस तरीके से क्वेश्चन कैसे। हाँ तो दोस्तों देखेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। ये भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया, रेलवे में पूछा गया, ठीक है ना, बिहार पुलिस में, कहीं हर कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि दोस्तों चीज़ों को ना समझ पाए तो इंसान गलती कर देता है। देखो आप क्या पूछ रहे हैं कि लकड़ी के 3 तीर क्रमशः 42 मीटर, 49 मीटर तथा 63 मीटर लंबे हैं। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटा गया है। प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई, अब यहाँ पे आ गया क्या सवाल, ये पकड़िए आप, अधिकतम लंबाई। तो हमने आपको सबसे पहले वाली वीडियो में कई बार बता चुके, हमने बताया समझाया, बहुत प्यार से बेसिक चीजें बताई कि जब अधिकतम और न्यूनतम की बात करें तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका जाके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। तो अधिकतम लंबाई का मतलब हो गया कि एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, जो एचसीएफ आ जाएगा वो हमारा रिजल्ट होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे करते हैं कि ये हो गया 63, सॉरी यहाँ पे आते हैं, ये ऑप्शन कितना है तो 42 है, फिर कितना है 49 है, और फिर कितना है 63 है। अब हम आपको बताएं कि इस सब में क्या करेंगे आप, मिनिमम डिफरेंस, तो फिर वही कहानी, अंतर ले लीजिए, यहाँ से घट जाएगा 7 होगा, 4 में से 4 गए, यानी कि आपका क्या आएगा रिजल्ट 4, 7 आएगा। 7 कहीं ऑप्शन में है तो बिल्कुल है, 7 2 से कटेगा, नहीं कटेगा तो बस आपका ये होगा। अब देखिए कितने देर का सवाल है, आप माइंड में ही घटा के इसको कर सकते थे, मिनिमम 10 सेकंड के अंदर देखते देखते कर सकते थे दोस्तों। तो जब तक आप इस तरीके को नहीं अपनाएंगे तब तक सिलेक्शन लेना मुमकिन होगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि बेसिक चीज सबको पता है, जब तक आप सबसे हट के नहीं करेंगे तो फिर तो सिलेक्शन लेना दिक्कत होगा। तो दोस्तों अगर ये पढ़ाने का तरीका आपको बेहद पसंद आ रहा हो तो दोस्तों हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि अगर आप पहले बार यूट्यूब पे आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और भी जितने भी चैप्टर है सबसे पहले ट्रिक और फिर कंसेप्ट के माध्यम से क्वेश्चन लेके आया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं एक और क्वेश्चन कैसे बन सकता है। हाँ तो दोस्तों देखेंगे इस क्वेश्चन को भी, ऐसे भी क्वेश्चन पर ये टाइप थोड़ा अलग हो गया, ठीक है दोस्तों, इसको कैसे बना सकते हैं। कह रहे दो संख्याओं का लसा तथा मसा का अनुपात 1:35 है, यदि लसा और मसा का योग कितना है दोस्तों, लसा और मसा का योग 864 है। अगर उनमें से एक संख्या 120 दे रखा है तो दूसरी संख्या पूछ रखी है आपसे क्या होगी, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पे लसा और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एलसीएम और प्लस एचसीएफ इक्वल टू आपको कितना दे रखा है दोस्तों, 864 दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो आप 864 लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि इसका रेशियो, तो आप इसको अनुपात मान लें, जब भी आपको अनुपात में दिया हो, ठीक है ना, तो उसमें आप एक्स लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 35x, यहाँ 1x जोड़ेंगे तो कितना हो गया 36x हो गया।
और ये कितना हो गया 864। जब आप x बराबर निकालेंगे तो 864/36, 6 से काट दीजिए, ठीक है ना, 6 कहेंगे 6, 2 बचेगा, तो 2 बचेगा तो यहाँ 26 हो गया, 6 चौको 24, 6 चौको 24, इसको काटेंगे 6 36, यहाँ हो गया, यहाँ से काट देंगे आप तो 3 से काट दीजिए, 2 से 2 तिहाई 6 हो गया, 7 दूना 14 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, यहाँ से काट देंगे तो आपका 18 चौको सॉरी यहाँ पे 24 या 72, यानी कि क्या आ गया आपको 24 आ गया। तो अब इस संख्या का अनुपात क्या होगा, यानी संख्या क्या हो सकती है, तो एक संख्या 24 होगी और दूसरी संख्या कितना होगी कि 35 और गुणे 24, यही तो होगी ना दोस्तों, यही तो होगी। अब इसमें क्या है, आप बहुत पहले जान चुके होंगे, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे बहुत पहले आप जान चुके होंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ। तो इसमें क्या है, पहली संख्या आपको ज्ञात करनी है, सॉरी एक संख्या दे रखी है कितना है 120 है, दूसरी संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। एलसीएम कितना है, एलसीएम आपका आ गया 24 आ गया, सॉरी एचसीएफ, एचसीएफ आपका 24 आ गया, और एलसीएम कितना है यहाँ पे लिख देते हैं 24, और एलसीएम क्या है कि इन दोनों को गुणा करा लेंगे तो आपका आ जाएगा। तो गुणा ना करा के आप ऐसे ही लिखे, इसलिए हमने उसको गुणा नहीं कराया, रीजन क्योंकि यहाँ काटना, इसको काटना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही गुणा में ये कहाँ पे आएगा, भाग में आ जाएगा। अब काटो, 24 से करने 24, 24 पाँचे 120 हो गया, 5 करने 5, 5 सते 35 हो गया, अर्थात आपका 24 में 7 से मल्टीपल कर देंगे वही आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 7 चौको 28 और यहाँ पे हो गया 7 दूना 14, 14 4 कितना हो गया 7 चौको 28, 2 7 दूना 14 15 16, यानी कि आपका क्या होगा 168, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने आपके लिए 2 से 3 क्वेश्चन डिजाइन कर रखा है दोस्तों, आप उस क्वेश्चन को कमेंट में जवाब करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे हाँ तो दोस्तों आप देखेंगे इसमें आपका होमवर्क में ये रहने वाला है क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। ये आपको क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करके, है ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके आंसर बताना है कि हाँ पहले का ये होगा। अगर आप सेशन को एंजॉय तरीके से बहुत अच्छे से समझे होंगे तो हमें उम्मीद है कि 3 क्वेश्चन को आप बहुत कम समय में ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। और वही कम समय हमें चाहिए, इसलिए हम अपने चैनल पे जो है दोस्तों पहले कंसेप्ट बताते हैं और फिर उसका अप्रोच और ट्रिक बताते हैं कि आप कैसे बहुत कम समय में चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लसा और मसा का अनुपात 1:9 दे रखा है। यदि लसा और मसा का योग कितना है 400 है, ठीक है, एक संख्या उसमें से 30 भी दे रखी है, तो दूसरी संख्या आपसे पूछ रखी है, 4 ऑप्शन है आपको ऑप्शन बताने में, ठीक है। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 171 और 251 में भाग देने पर क्रमशः 3 और 6 शेष बचते हैं, इसमें से कौन संख्या है, इसके आप क्वेश्चन कर चुके हैं और आपको ट्रिक से ही बताना होगा, ठीक है। अब फिर कह रहे हैं कि 128, 512, 1024 का आपको एचसीएफ बताना होगा दोस्तों, कि इसमें से आपका एचसीएफ क्या आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये दोस्तों अगर पढ़ाने का तरीका आपको बेहद पसंद आया हो, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्त मित्रों से बताएं कि हाँ यहाँ चीज़ें बताई जाती है, ठीक है दोस्तों। मैं कोशिश करूँगा कि पहले कंसेप्ट और फिर ट्रिक हर एक चैप्टर वाइज तरीके से आपको बताऊँ। अगर आपको मैथ में डर लगती है तो शायद आप 60 दिन का कोर्स जो चल रहा है उसके बाद आपको चीज़ें बेहद पसंद आएगी, आपका एक अच्छा खासा मैथ में स्कोर होगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।